तो हालेलुया, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है यूथ यूनिवर्सिटी चैनल के ऊपर। मेरा विश्वास है जिस टाइटल को पढ़ के आप आए हैं कि आपकी बुलाहट पूरी क्यों नहीं हो रही है, मेरा विश्वास है जब तक आप इस वीडियो को पूरा खत्म करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि आज आपकी और इस दुनिया में घूम रहे बहुत सारे यूथ की बुलाहट पूरी क्यों नहीं हो पा रही। मेरा विश्वास है परमेश्वर आज इस वीडियो के जरिए आपसे बहुत गहरी बातें करने वाला है। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देगा इस वीडियो के दौरान। इस वीडियो को मेरा विश्वास है पूरी दुनिया में सुना जा रहा है और पूरी दुनिया का जो यूथ आज मुझे सुन रहा है, मेरा विश्वास है आप अपनी बुलाहट में बढ़ेंगे और बड़े कामों को करेंगे। बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे यूथ को मैंने बोलते सुना है कि उनको वो कहते कि हमें एक सपना आया था, परमेश्वर ने हमें बताया कि हमारे जीवन में इतनी बड़ी बुलाहट है। कई बार हमने देखा कि हम किसी बड़े प्रॉफिट से मिले तो प्रॉफिट ने हमारे लिए प्रोफेसी करी कि हम एक बहुत बड़ी दिग्गज सेवकाई के लिए चुने गए, हम ये करने के लिए चुने गए हैं, वो करने के लिए चुने गए हैं। बट आज अगर हम उस यूथ की जिंदगी को देखते तो वो यूथ खाली बैठा हुआ घर पे और कुछ भी नहीं कर रहा है, और अगर अपनी सेवकाई कर भी रहा है तो उसमें वो फलवंत नहीं है, ना ही उसके पास ग्रोथ है। परमेश्वर ने उसको कहा तो था कि वो दुनिया को रीच करेगा, पर आज 10 साल 15 साल 20 साल बीत चुके हैं, वो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकल पाया। ऐसा क्यों है? उसका कारण बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है, जो कि है उत्पत्ति उसका चैप्टर 6, जिसमें मैं पढ़ूंगा उस कहानी को। अगर आप पढ़े ध्यान से तो उसमें नूह के बारे में लिखा गया है। जिस तरह आज का यूथ और आज के पास्टर्स लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर ने एक टाइम पे जी हमें स्वप्न के द्वारा बात की थी, परमेश्वर ने, मैं एक सभा में गया था, एक प्रॉफिट के जरिए हमसे बात की थी। बाइबल में लिखा कि नूह से भी परमेश्वर ने ऐसे ही बात की थी, पर बाइबल ऐसा बताती कि नूह ने अपनी बुलाहट को पूरा किया। कैसे? बाइबल में लिखा कि उसको परमेश्वर ने एक दर्शन देके बोला कि मैं जल प्रलय को लेके आऊंगा और जितनी जाति को तू देख रहा है इनका पाप बढ़ गया, मैंने खत्म कर दूंगा। मैं पशुओं को खत्म कर दूंगा, मैं ये खत्म कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इतना जल बरसाऊंगा पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। ये बात आपने पढ़ी। उसी तरह आज भी लोगों के पास बुलाहट आती है स्वप्न के द्वारा, विजन्स के द्वारा, किसी प्रॉफिट्स के द्वारा, किसी पास्टर की प्रोफेसी के द्वारा लोगों को पता चलता है कि उनकी बुलाहट क्या है। बट जिस तरह नूह ने अपनी बुलाहट को पूरा किया, आज यूथ अपनी बुलाहट पूरी क्यों नहीं कर पा रहा है? उसका मेजर रीजन पता है क्या है? आपने नूह की कहानी को ध्यान से नहीं पढ़ा कि जैसे ही परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं जल प्रलय को लेके आऊंगा, जा तैयारी कर, एक जहाज बना, लिखा वो जहाज बनाने की तैयारी में लग गया। जैसे जैसे परमेश्वर उसे बताते गए वैसे वैसे वो जहाज को बनाता गया। और बाइबल बताती जब जहाज बनकर जिस दिन तैयार हुआ, कुछ ही समय बाद जल प्रलय आया, बरसात शुरू हुई और इतनी बरसात हुई पूरी की पूरी पृथ्वी डूब चुकी थी। ये कहानी आपने कई बार पढ़ ली है। मैं आज इस बात को रिपीट क्यों कर रहा हूं? इसी में ही इस बात का जवाब छुपा हुआ है। आप सोचो, नूह को भी दर्शन आया था, नूह को भी उसकी बुलाहट बताई गई थी कि तेरे द्वारा एक तो तुझे और तेरे घराने को और तेरे द्वारा बहुत सी जानवरों, जातियों, पक्षियों, इन सबको मैं बचाने वाला हूं, इसलिए तू तैयारी कर। और क्या बना? जहाज बना। और लिखा वो परमेश्वर की अगुवाई से, जैसा जैसा परमेश्वर उसे बोलता गया वैसा वैसा वो जहाज बनाता गया। और लिखा जब जहाज बन गया तो प्रलय आया, जल प्रलय आया, सब डूब गया, पर नूह और उसका परिवार और जो जानवर, पक्षी, पशु उसने नाव में चढ़ाए थे, परमेश्वर की आवाज को सुन के, लिखा वो सारे चीजें बचाई गई। आज यूथ को जब विजन मिलता है, आज जब यूथ को बुलाहट परमेश्वर दर्शन में बताता है या किसी पास्टर के जरिए बताता है या किसी बड़ी मीटिंग में वो जाता है, प्रॉफिटस का उसको वरदान मिलता है कि परमेश्वर तुम्हें प्रॉफिटस एक भविष्यद्वक्ता बनाएगा, तुम एक पास्टर बनाएगा, तुम एक प्रेरित बनाएगा। उसके बाद आप क्या करते हो? उसके बाद आप पता क्या करते हो? हमारा यूथ तुरही बजाने में ज्यादा फोकस करता है। तुरही बजाने का मतलब हर जगह जाके सिर्फ यही बातें करते रहना। तुझे मालूम है तेरे भाई के लिए प्रोफेसी हुई थी कि मैं बड़े काम करूं, तुझे मालूम है मैं पास्टर होने के लिए चला गया हूं, वो प्रॉफिट आए थे ना, उन्होंने मेरे लिए प्रोफेसी की है, तुझे मालूम है मैं एक बहुत बड़ा वर्शिपर बनने वाला हूं क्योंकि परमेश्वर मुझे सपने में दिखाया। अच्छा, तो सामने वाला व्यक्ति पूछता तो भाई तू उसके लिए क्या कर रहा है? कर तो मैं कुछ भी नहीं रहा हूं, मैं तो बस बैठ के रील देखता हूं इंस्टाग्राम पे और ये सोच के बैठा हुआ हूं कि जो परमेश्वर ने मुझे कहा एक दिन पूरा हो जाएगा। अरे कभी अपने आप भी कुछ हुआ है? एक किसान भी बीज बोता तो खेत उगता है और चावल उगता है, बिना बीज बोए तो खेत भी नहीं उगता है। बिना हाथ से निवाला बनाए तो रोटी भी आपके मुंह में नहीं जाती है। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो प्रोफेसी आपके लिए हुई थी, जो बुलाहट के बारे में परमेश्वर ने किसी दास के जरिए आपसे बातें की थी, वो अपने आप पूरी हो जाएगी? वो कभी भी अपने आप पूरी नहीं होगी, क्योंकि नूह को भी जब परमेश्वर ने काम दिया था तो नूह ने उसके लिए सालों लगा के काम किया और एक जहाज को तैयार किया था। आज भी परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को बुलाहट दे रखी, पर लोग उसके मुताबिक तैयारी नहीं करते। यूथ सिर्फ बातें करने में आगे है,
अरे मुझे परमेश्वर ने बड़ी योजना के लिए चुना है, अरे परमेश्वर ने मुझे बड़ी सेवकाई के लिए चुना है। अरे भाई ठीक है, आपकी बातें सुनने, काम भी तो करो। उस बुलाहट के मुताबिक आपको मेहनत करनी जरूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपकी बुलाहट पड़ी की पड़ी रह जाएगी और आप बुढ़े होगे फिर अपने नाती पोतों को बता रहे तुम्हारे दादा की भी बहुत बड़ी बुलाहट थी पर लानत है मुझे, मैं पूरी नहीं कर पाया। वही वाली कहानी हो जाएगी तुम्हारे साथ। तुम बूढ़े हो जाओगे और बातें क्या करोगे, अरे मैं भी बड़ी चर्चा, अरे मैंने बड़ी मीटिंग करवाई है, अरे मैं बहुत प्रचार पे जाता था। तो बच्चे कहेंगे आपने देश तो नहीं हिलाया। हाँ देश तो नहीं हिला पाया, पर आप तो कह रहे हो कि बुलाहट इतनी बड़ी थी। हाँ थी तो सही, पर मैं उस टाइम इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाता था ना, रीले बनाता था मैं, तो उतना टाइम नहीं मिल पाया मुझे। प्रेयर करने का टाइम नहीं मिल पाया, फास्टिंग करने का टाइम नहीं मिल पाया, मैं जॉब करता था ना, मुझे बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि परिवार को भी समय देना जरूरी था। इसलिए वो बुलाहट ही रह गई। शर्म आनी चाहिए उन लड़के लड़कियों को जिनके ऊपर परमेश्वर की इतनी बड़ी बुलाहट है और वो टाइम पास कर रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर और बातें कर रहे हैं। अरे परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ा प्रेरित होने के लिए चुना है, परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ा पास्टर होने के लिए चुना है। अरे भाई अगर आप काम नहीं करोगे, आत्मिक मेहनत नहीं करोगे, प्रेयर, बाइबल, फास्टिंग, समर्पण, पवित्रता का जीवन, अगर आप मेहनत, आत्मिक मेहनत नहीं करोगे, आप कभी भी उस बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते। इस बात की गवाही बाइबल देती है कि चुने तो बहुत सारे गए थे पर काम कोई नहीं कर पाया, इक्का दुक्का ही कर पाया। भीड़ बहुत लगती है पर आप देखते हो कोई एक आधा ही बड़ी सेवकाई कर पाता है, चिन्ह चमत्कार दिखा पाता है, बड़ी बड़ी रेवलेशंस दे पाता है, किताबें लिख देता, दुनिया का एक बदलाव का कारण बन जाता वो व्यक्ति। क्यों? उस व्यक्ति ने अपने बुलाहट के लिए काम किया है। आज बुलाहट आपकी पूरी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप सिर्फ बातें करते हो, काम नहीं करते। एक व्यक्ति को बोला गया परमेश्वर मैं तुझे एक बहुत बड़ा पास्टर बनाऊंगा, तो उस मुताबिक आपको मेहनत भी करनी है, आपको प्रेयर लाइफ बढ़ानी है, आपको उस हिसाब से आपको फास्टिंग बढ़ानी है, अपने वचन को अध्ययन में बढ़ाना है आपने। आप जिन बड़े बड़े दिग्गज पास्टर्स को सुनते हो ना और जिनके जैसा बनने की कोशिश करते हो और जिसके जैसा बनना चाहते हो, उन लोगों ने अपने घंटों परमेश्वर को दिए हैं। अपना शरीर फास्टिंग में परमेश्वर के आगे समर्पित किया उन लोगों ने अपना ध्यान मोबाइल में से हटा के बाइबल को दिया है। अपना परिवार त्याग के उन लोगों ने घंटों कमरे में बंद होकर प्रार्थनाएं की है, तब जाके उनको परमेश्वर ने इस्तेमाल करना शुरू किया। इसलिए आज वो सामर्थ्य काम कर रहे हैं। आप घर में वेले बैठ के हाथ में फोन लेके 1.5 GB का नेट फ्री में चला के आप ये कह रहे हो कि प्रभु मुझे बड़ी बुलाहट के लिए इस्तेमाल करेगा। आप 10 साल इंतजार करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। मेरा मैसेज है आज इस पूरी दुनिया के यूथ को जो ये सोच के बैठा कि प्रभु एक दिन फरिश्ता आएगा और एक दिन मेरी सेवकाई शुरू होगी और लाखों लोग सेवकाई में आने लग जाएंगे। भाई साहब गलत फहमी में से जाग जाइए, सपना टूट गया है, अब आपको काम करना होगा। नूह को परमेश्वर ने बुलाहट दी, वो बुलाहट पता है क्या थी? जहाज बना जाके मैं तुझे बचाऊंगा, तेरे द्वारा जातियां बचाऊंगा। वही चीज आज भी परमेश्वर आपको कहता है, जा अपना जीवन बना, जा प्रेयर कर, बाइबल पढ़, फास्टिंग पढ़, मेरे आगे समर्पित हो जा, इस दुनिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर, मेरे लिए जी, मेरी सेवा कर, सुसमाचार कर, बोझ उठा, आत्मिक मेहनत कर, देख मैं तुझे कहां इस्तेमाल करूंगा, देख मैं तुझे पूरी दुनिया में इस्तेमाल करूंगा। पर आज यूथ को देखो, अब उससे फास्टिंग नहीं रखी जाती। आज यूथ लड़कों से प्रेयर नहीं होती है, लड़कियों से प्रेयर नहीं होती है, बाइबल इनसे नहीं पढ़ी जाती है, फास्टिंग में इनको भूख लगने लगती है, फास्टिंग ये लोग तोड़ देते हैं और ये लोग बातें करते कि मैं बहुत बड़ा प्रेरित हूं, मैं ये नॉनसेंस वाली बातें हैं। ये तो सिर्फ बातें करो, अरे तेरा भाई करोड़पति है, तू मान, अब काम मेहनत नहीं, जॉब में कुछ भी नहीं करता भाई, नहीं ठल्ला बैठता हूँ घर, तेरा भाई करोड़पति। इस हवाबाजी से बाहर निकलो, इंस्टाग्राम फेसबुक पे दुनिया से बाहर आके देखो, आपको पता चलेगा बिना मेहनत के 1 रुपया भी आप नहीं कमा सकते हो। आप एक बिना प्रार्थना किए, आप बिना उपवास प्रार्थना, यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों को बोल दिया था, जब चेले पूछते कि ये दुष्ट आत्मा हम क्यों नहीं निकाल पाते, तो चेलों को यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था मालूम है ना? ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलेगी। मतलब समझ रहे हो? कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं, कुछ ऐसे लेवल जो आप अचीव करना चाहते हो, बिना फास्टिंग प्रेयर के आप अचीव नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बिना मसीह में की गई आप मेहनत नहीं करोगे, आप कुछ भी सफल नहीं हो सकते। किसी भी बड़े दिग्गज पासवान को आप देख रहे हो, उसने बहुत हार्ड वर्क किया है आत्मा में, उसने अपने शरीर को क्रश किया है, तोड़ के फेंक दिया परमेश्वर ने उसको, तब जाके वो इस्तेमाल होना शुरू हुआ।
बाइबल के अंदर आप जिन भी चेलों को पढ़ते हो उन सब ने मेहनत की अपना जीवन दिया है परमेश्वर के आगे। मैं एलिया के तरह सेवकाई करूंगा। बाबूजी एलिया कहता था कि मैं सारा टाइम परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। आप रहते हो? आप तो इंस्टाग्राम के सामने उपस्थित रहते हो, तो आप कैसे जाके लोगों को बोल पाओगे कि मैं तो एलिया की तरह कार्य कर रहा हूं, मैं तो आग उतार दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा। आप सिर्फ हवाबाजी कर सकते हो। आपको मेरी बातें जरूर चुभ रही होंगी, पर ये सच्चाई है। अगर आज भी आप इस वीडियो को सुनने के बाद अपनी बुलाहट के लिए काम करना शुरू नहीं करोगे तो ब्रदर आपके लिए नुकसानदायक होगा। आप एक वो बन जाओगे कि शेर है जी, शेर है जी, शेर है, और आदमी झांक के देता है भाई चूहा है, भाई क्या बात कर रहा है, भाई कुछ भी नहीं है, शेर तुम लोग बोली जा रहे हो। वो वाली कहानी हो गई यूथ की। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आज जो मैं लोगों तक मैसेज देना चाहता हूँ वो ये, जो परमेश्वर कहना चाहता है, अपनी बुलाहट के लिए कार्य करो। बिना मेहनत करे आप अपनी बुलाहट की सिर्फ बातें करते रहोगे, कभी अपनी बुलाहट को पूरा होता नहीं देखोगे। अगर बुलाहट को पूरा होते हुए देखना है तो आपको आत्मिक रीति से मेहनत करनी होगी, जैसे परमेश्वर ने नूह को कहा था और नूह ने जहाज बनाने में मेहनत करी और अपनी बुलाहट को पूरा किया। मेरा विश्वास है ये वीडियो आपके जीवन को, आपकी सोच को, आपकी मेंटालिटी को, आपके लाइफस्टाइल को बदल के रख देगी और परमेश्वर की बुलाहट में आपको बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। ये वीडियो ज्यादातर लोगों तक शेयर करें जो यूथ अभी वेला घर में बैठा कुछ नहीं कर रहा, सोच रहा है कि सब कुछ अपने आप होगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह इस वीडियो को शेयर करें ताकि भारी तादाद में यूथ बचाया जाए। मेरा विश्वास है वीडियो बहुत से लोगों के जीवन को बदल देगी। आपकी बुलाहट जरूर पूरी होगी अगर आप मेहनत करोगे। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह।